उत्तराखंड के जोशीमठ में भूमि धंसने से लगातार स्थिति बिगड़ रही है। भू धंसाव ने क्षेत्र के सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। अब तक 70 से अधिक परिवारों को उनके घरों से अलग शिफ्ट किया जा चुका है। भू धंसाव का दायरा भारत तिब्बत सीमा की ओर भी बढ़ने लगा है, जिससे न सिर्फ जोशीमठ की आम जनता बल्कि बॉर्डर पर सैनिकों का रहना भी मुश्किल हो गया है। बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए जोशीमठ में एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट का काम भी रोक दिया गया है। इसके साथ ही हेलांग बाईपास रोड का काम भी रोक दिया गया है। जोशीमठ में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सरकार ने एनटीपीसी में ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन को लेकर उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। कौन कहता है कि सरकार काम नहीं करती? ज़रूरत है देखने और समझने की। जोशीमठ मामले में ही देख लीजिए, मुख्यमंत्री से लेकर पीएमओ तक दौरे पर दौरा कर रहे हैं। हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है कि कैसे जोशीमठ को धंसने से बचाया जाए, कैसे उन हजारों परिवारों को बेघर होने से बचाया जाए जिनके घर गलत तरीके से पावर प्रोजेक्ट और रोड निर्माण के भेंट चढ़ गए हैं। आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक शहर और एक नगर पालिका बोर्ड है। यह 6150 फीट मतलब 1875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार भी है। जोशीमठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक शहर होने के साथ ही यह इलाका सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत तिब्बत सीमा मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी जैसे स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को इसी जोशीमठ से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन सैलानियों को राह दिखाने वाला जोशीमठ आज खुद किसी की राह देख रहा है कि कोई आए और उसके अस्तित्व को बचा ले। यहाँ की ज़मीन धंसने लगी है, सड़कों और घरों में दरारें आने लगी है, जो रोज़ाना बढ़ती ही जा रही हैं, और यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवारों को बेघर होना पड़ रहा है। पिछले सोमवार की रात मकानों में जब अचानक बड़ी दरारें आ गई तो पूरे नगर में भय फैल गया। ये दरारें हर दिन बढ़ रही हैं। मारवाड़ी बाड़ में स्थित जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आ गई। कॉलोनी के पीछे पहाड़ी से रात को ही अचानक मटमैले पानी का रिसाव भी शुरू हो गया। दरार आने से कॉलोनी का एक पुस्ता भी ढह गया। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर भी मोटी दरारें आ गई। वहीं तहसील के आवासीय भवन भी दरकने लगे हैं। भू धंसाव से ज्योतिश्वर मंदिर और मंदिर परिसर में भी दरारें आ गई। सिंहधार बाड़ में बहुमंजिला होटल माउंट व्यू और मलारी इन जमीन धंसने से तिरछे हो गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले सोमवार की रात करीब 10 बजे होटल की दीवारों से चटकने की आवाज़ें शुरू हो गई, जिससे इन होटलों के पीछे रहने वाले परिवार के लोग दहशत में आ गए। लेकिन इतनी भयावह स्थिति बनी कैसे? कैसे अचानक से इन सब का इतना बढ़ाव हो गया? इन घरों और सड़कों का अचानक दरकना क्या प्राकृतिक कारणों से संभव है? भू धंसाव की ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही। जोशीमठ एक लंबे अरसे से धंस रहा है। यह भू धंसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्पन्नामिता चौधरी ने जोशीमठ का अध्ययन किया था। उन्होंने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी थी, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ इस संबंध में उन्हें भी जानकारी नहीं है। जोशीमठ में भू धंसाव का कारण बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का घटाव और मानव जनित कारणों से जल धाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट को बताया जा रहा है। भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्पन्नमिता चौधरी कहते हैं कि पिछले 2 दशकों से जोशीमठ का अनियंत्रित विकास हुआ है। बारिश और पूरे साल घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने के बजाय जमीन के भीतर समा रहा है। यह भू धंसाव का प्रमुख कारण है। धौली गंगा और अलकनंदा नदियां विष्णुप्रयाग क्षेत्र में लगातार 2 कटिंग कर रही हैं। इस वजह से जोशीमठ में भू धंसाव तेजी से बढ़ा है। चौधरी कहते हैं कि 2013 में आई केदारनाथ आपदा, 2021 की रैनी आपदा, बद्रीनाथ क्षेत्र के पांडुकेश्वर में बादल फटने की घटनाएं भी भू धंसाव में काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं।
जोशीमठ में भले ही आज भू धंसाव की घटनाएं सामने आई हों, लेकिन इसकी चेतावनी 50 साल पहले दे दी गई थी। दरअसल जोशीमठ पहाड़ों के सदियों पुराने मलबे पर बसे हैं। ये शुरू से ही दरक रहा है। उत्तराखंड जब यूपी का हिस्सा था तब इसकी जांच के लिए पहली बार 1976 में गढ़वाल के आयुक्त रहे एसपी मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। मिश्रा समिति ने अपने रिपोर्ट में पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। मिश्रा समिति ने भूस्खलन और भू धंसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह दी थी। इसके साथ ही समिति ने कहा था कि स्थल की स्थिरता को जांच करने के बाद ही क्षेत्र में आगे का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए और ढलानों पर उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। खुदाई या विस्फोट से बोल्डर नहीं हटाया जाना चाहिए और भूस्खलन क्षेत्र पर कोई पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। विशेष रूप से मारवाड़ी और जोशीमठ के बीच के क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण कार्य शुरू किया जाना चाहिए और ढलानों पर जो दरारें विकसित हुई हैं उन्हें सील कर दिया जाना चाहिए। लेकिन तब से अब तक किसी सरकार ने इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी होती गई और जरा भी सावधानी नहीं बरती गई। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने सवाल किया है कि सरकार ने अब कंस्ट्रक्शन का काम क्यों रोक दिया जब हम जमीन में समाने के कगार पर हैं। अतुल सती ने दावा किया है कि तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना के लिए बनाई गई सुरंग ने जमीन को खोखला कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुरोध पर भूगर्भ शास्त्री एसपी सती ने अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से जुड़े नवीन जोयाल और शुभ्रा शर्मा के साथ मिलकर दरकती जमीन का अध्ययन किया था। सती बताते हैं कि 2013 में चिंताएं जताई गई थीं कि हाइड्रो पावर परियोजना से जुड़े सुरंग उत्तराखंड में तबाही ला सकते हैं। उस साल इस परियोजना को रोक दिया गया था, मगर बाद में इसे फिर से शुरू कर दिया गया। यही नहीं, साल 2021 की 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा के बाद से पूरे नीति वैली में जमीन दरकने की खबरें आ रही थी, मगर सरकार ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जून 2022 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में जोशीमठ शहर की भूवैज्ञानिक नींव की अस्थिरता को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। अध्ययन में कहा गया था कि अगर शहरीकरण, चार धाम ऑल वेदर रोड और जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्यों को विशेषज्ञता के साथ न किया गया तो आने वाले समय में जोशीमठ धंस जाएगा। वैज्ञानिकों ने स्थानीय लोगों के अनुरोध पर सर्वे की यह रिपोर्ट दी थी। सर्वेक्षण में वैज्ञानिकों ने पाया था कि जोशीमठ के आसपास के इलाकों में तेजी से शहरीकरण बढ़ने के साथ ही निर्माण कार्य हो रहे हैं। रैनी आपदा के बाद यहां पहले से काफ़ी भूगर्भीय हलचल है। ऊपर से चार धाम यात्रा मार्ग पर निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा था कि ऑल वेदर रोड में हेलांग और मारवाड़ी के बीच के 20 किलोमीटर हिस्से में तेजी से काम हो रहा है, लेकिन मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहाँ चार धाम सड़क का निर्माण विशेष उपचार के बाद ही होना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना भी इस इलाके को खतरा है। वैज्ञानिकों की टीम ने कहा था कि कई जगहों पर काफ़ी सख्त पत्थर हैं जिन्हें गलत तरीके से तोड़कर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। अगर यहाँ विशेष ध्यान देते हुए नियंत्रित निर्माण नहीं हुआ तो आने वाले समय में जोशीमठ धीरे धीरे धंसने लगेगा। क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? प्रधानमंत्री रिकॉर्ड बनाने के लिए उत्तराखंड का दौरा करते हैं, मगर इतनी बड़ी बात उन्हें नहीं पता होती है। यह कैसे संभव हो सकता है? मालूम तो था, मगर सरकार ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर समय रहते इस मामले को गंभीरता से लिया जाता और सब कुछ सही तरीके से होता तो अभी यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता। उसको लेकर चैनलों में न्यूज़ नहीं चलते, न मुख्यमंत्री के दौरे होते और न ही पीएमओ की हाई लेवल मीटिंग। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको पता नहीं चलता कि सरकारें काम भी करती हैं। जोशीमठ से भारत तिब्बत सीमा महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भू धंसाव का क्षेत्र सैन्य क्षेत्र और आईटीबीपी के मुख्यालय की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। सैन्य क्षेत्र में जाने वाली सड़क भी धंसनी शुरू हो गई है। जोशीमठ में भारतीय सेना का ब्रिगेड मुख्यालय और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की एक बटालियन तैनात है। जोशीमठ भारत तिब्बत सीमा का अंतिम शहर है। यहाँ से नीति और माना घाटियाँ भारत तिब्बत सीमा से जुड़ती हैं।
धँसाव का क्षेत्र बढ़ता रहा तो जवानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस स्थिति में देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। अब सोचिए, ज़रा सोचिए कि सरकार को किसकी चिंता है।